हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक बिंदु इस प्रकार गतिमान है, इसकी दो बिंदुओं 5,0 और -5,0 से दूरियों का अंतर 2 है। इस बिंदु का बिंदु पथ है। विकल्प ए x² - 24y² बराबर 1, विकल्प बी 24x² - y² बराबर 24, विकल्प सी x² - 24y² बराबर 24 और विकल्प डी 24x² - y² बराबर 1। तो यहाँ पर इसका हमें सही विकल्प ज्ञात करना है। तो सही विकल्प ज्ञात करने से पहले इसके लिए हम मुख्य अवधारणा ज्ञात कर लें कि बिंदु पथ कैसे ज्ञात करेंगे। मुख्य अवधारणा की इस प्रकार से है। तो यदि कोई दो बिंदु दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले बिंदु दिया है हमारा P(x1) y1 और Q दिया है x2, y2। तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी उसको ज्ञात करने का जो सूत्र होगा, यानी PQ बराबर होगा वर्गमूल x1 - x2 का पूर्ण वर्ग प्लस इसी प्रकार से y1 - y2 का पूर्ण वर्ग। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। और जब बिंदु पथ ज्ञात करना होता है किसी का, तो सबसे पहले हम उसके बिंदु h, k मान लेंगे और उनमें एक संबंध ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद h के स्थान पर हम x और k के स्थान पर y रख देंगे। तो इसके लिए हम मान लेंगे यहाँ से कोई बिंदु x तथा h तथा k है, इसका बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना बिंदु h, k है और हमें जो अंतर दिया है, दो बिंदु दिए हैं, इनको हम पहले लिख लेते हैं। जो बिंदु हमें दिए गए हैं, तो एक बिंदु दिया गया है, हम मान लेते हैं A, मान लिया हमने है A बराबर 5,0 और बिंदु B बराबर दिया है यहाँ से -5,0 और J कोई बिंदु P है जो h, k है। और यहाँ पर हमें अंतर दिया गया है इनके बीच के दूरियों का, यानी हम अंतर बीच की दूरी का ज्ञात कर लेंगे और वो दिया हमें है 2। इस शर्त का उपयोग करते हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम दूरी PA ज्ञात कर लेंगे, फिर PB ज्ञात कर लेंगे, फिर इनकी शर्त के अनुसार अंतर 2 है वो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं PA बराबर √ यहाँ से, तो PA बराबर हो जाएगा यहाँ से H, यहाँ पर हमें दिया गया है प्लस का, दिया गया हमें A दिया है +5 और B है -5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5 का पूर्ण वर्ग और प्लस k -0 का वर्ग। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से h -5 का पूर्ण वर्ग और प्लस k वर्ग। इसी प्रकार PB हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा h और माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग और प्लस k माइनस वर्ग। तो पुनः हम इसको लिख देंगे h +5 का पूर्ण वर्ग और प्लस k का वर्ग। अब हमें शर्त दी गई है यहाँ पर, इसका हम प्रयोग करेंगे। शर्त दी है PA अंतर PB बराबर, यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो है 2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये अधिक है, तो इससे घटा देंगे, अंतर हमें लेना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h +5 का वर्ग पूर्ण वर्ग और k का वर्ग माइनस वर्गमूल h -5 का वर्ग प्लस k वर्ग और बराबर ये दिया गया है 2। अब हम इसको दाईं ओर ले जाएंगे,
तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से EH प्लस का पूर्ण वर्ग प्लस K वर्ग बराबर 2 प्लस वर्गमूल EH माइनस 5 का वर्ग प्लस K का वर्ग। अब दोनों ओर हम इसका वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो एक सूत्र होगा, यदि यहाँ पर हमें दिया हो A का दिया हो, इसका वर्ग अगर हम ज्ञात करना हो तो यहाँ से हमें ये A प्राप्त होगा। और यहाँ से एक सूत्र और हम यहाँ से जरूरत पड़ सकता है इसमें, अगर हमें दिया है A प्लस B तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2 गुणा AB। इन दोनों सूत्रों का इसमें प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा EH प्लस 5 का पूर्ण वर्ग प्लस K का वर्ग बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस यहाँ से EH माइनस 5 का वर्ग प्लस K का वर्ग और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 गुणा 2 और वर्गमूल EH माइनस 5 का वर्ग और प्लस K का वर्ग। तो यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है जी EH स्क्वायर, और हमने जैसा कि सूत्र बताया अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी प्लस का ही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया 25 प्लस 10 EH प्लस का K स्क्वायर, और इधर हो जाएगा जी 4 प्लस EH स्क्वायर प्लस के 25 और प्लस यहाँ पर माइनस के 10 EH हो जाएंगे प्लस का K स्क्वायर है और प्लस 4 यहाँ पर वर्गमूल EH माइनस 5 का वर्ग प्लस K का वर्ग। तो यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों ओर EH स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, 25 से 25 कट जाता है और यहाँ से K स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ पर हमें मिलता है जी, इधर ले आएंगे बाईं ओर लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 10H और प्लस 10H, और जी इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 4 और ये बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 वर्गमूल EH माइनस 5 का वर्ग प्लस का K स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 EH माइनस 4 बराबर 4 वर्गमूल EH माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस का K स्क्वायर। अब हम इसको 4 से भाग दे देंगे पूरी समीकरण को, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5H माइनस का 1 और यहाँ पर वर्गमूल H माइनस 5 का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो आगे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 5H माइनस का 1 बराबर वर्गमूल EH माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस K स्क्वायर। अब हम इसका पुनः वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 EH स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10EH बराबर यहाँ से हो जाएगा इसी प्रकार से EH स्क्वायर प्लस के 25 माइनस 10EH और प्लस का K स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है 10H और यहाँ भी 10H है तो यहाँ से कट जाते हैं। तो हमारे पास आ गया 25 EH स्क्वायर माइनस का EH स्क्वायर और यहाँ से माइनस का K स्क्वायर हम बाईं ओर ले आए और यहाँ पर हमें
मिलेगा, एच स्क्वायर भी बाएं तरफ ले लिया और यहाँ पर मिल गया 25 माइनस का 1, तो यहाँ पर हो गया 24 एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 24। अब हम जहाँ पर एच है वहाँ पर एक्स रख देंगे, अतः हम लिख सकते हैं अतः एच कामा के का बिंदु पथ, तो एच के स्थान पर एक्स लिख देते हैं तथा के स्थान पर वाई, तो बिंदु पथ हो जाएगा हमारा 24 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। हमारे पास इसका बिंदु पथ है 24 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो हमारा विकल्प सही है 24 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24, विकल्प बी इसका सही हल है। और हम आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।